तो आज चलते हैं हम चैप्टर 9 की तरफ। अभी तक हमने हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर पढ़े थे। आज हमारा मनी से रिलेटेड चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं सबसे ये बोलूंगी कि आप ये पूरा चैप्टर पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी तरह से इन वीडियोस के बारे में पता चले और अपने कंटेंट जो भी आप ये सीखना चाह रहे हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, तो सारी पूरी जो मेरी वीडियोस हैं उनको देखें और समझें। और उस वीडियोस को भी पूरा देखें, भले ही आप स्पीड तेज करके देखें, लेकिन आप पूरा देखें जिससे आपको पूरी तरह से ये नॉलेज हो कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड से हम कैसे अपना काम करा सकते हैं, कैसे हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हर चीज इस दुनिया में अपनी दुनिया में ला सकते हैं। तो आज चैप्टर 9 शुरू करते हैं। हम्म, थोड़ा मैं एक और बताना चाहती हूँ कि मुझे आई फ्लू हो रहा है, तो मैंने ये गॉगल्स इसलिए लगा रखे। तो चलिए शुरू करते हैं गोविंद जी। हाँ, एक सेकेंड। जी। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली के दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस पर यकीन बनने का इकलौता हाँ, तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। तो आपको आज का जो चैप्टर है वो वेल्थ से रिलेटेड है कि कैसे हम वेल्थ क्रिएट करें अपनी लाइफ में, कैसे हम मनी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। क्योंकि हमारा जो पुराना बिलीफ है वो यही होता है कि हमें बहुत मेहनत करके ही हम पैसा कमा सकते हैं। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। हम मेहनत के साथ, मेहनत चाहिए पर इतनी भी नहीं चाहिए कि हम सिर्फ मेहनत ही करते रहें। हमें स्मार्ट वर्किंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमें सोचना है कि कैसे बिना मेहनत के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो जो पुराने बिलीफ हैं वो कुछ हद तक लागू होते हैं, लेकिन हर बार वो लागू नहीं होते हैं। तो पुराने बिलीफ को छोड़कर स्मार्ट वर्किंग कर कर भी हम पैसा कमा सकते हैं। और बार बार यही सोचना कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है, जब आप ये बार बार ये बोलते हैं तो मनी को अपने से दूर कर लेते हैं। या ये चीज महंगी है, ये चीज अफोर्डेबिलिटी नहीं है मेरी, तो जब आप इस तरह से बोलते हैं वो भी मनी को आप अपने से दूर कर रहे हैं। आप धीरे धीरे ये जो बिलीफ है आपको निकालने होंगे। ये चैप्टर आपको इसकी क्लैरिटी देगा कि कैसे आप अपने ये पुराने बिलीफ्स को निकालें और कैसे मनी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। हाँ जी। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है। हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल, उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है, ना ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि नहीं है। अब एक जो लॉस एंजलिस का एक एग्जीक्यूटिव था, उसकी जो सैलरी थी वो लाखों में है। तो पिछले साल वो क्रूज पर गया और 9 मंथ तक उसने अपनी सैर करी। उसके बावजूद भी, मतलब सोचिए, आपने इतना लेजर टूर किया, 9 मंथ तक उसने सिर्फ घूमा फिरा, फिर भी उसके पास उसकी कुछ इस तरह से उसने कर रखा था कि उसकी इनकम में कहीं कमी नहीं आई, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिला, मतलब बता दिया था कि वो पूरी तरह से सक्षम है ना। जबकि उससे भी काबिल लोग थे, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीफ दिला दिया था कि वो इतना ही पाने का काबिल है, मतलब वो हर चीज उसके पास आ सकती है, क्योंकि वो उसके लिए काबिल है। और
उसको ये पता था कि जरूरी नहीं है कि मेहनत से ही सब कुछ किया जाए, लेकिन स्मार्ट वर्किंग से भी किया जा सकता है। और वो क्रिएटिव था, स्मार्ट था, उसको बहुत सारी महत्वाकांक्षा थी, बहुत एम्बिशियस था, और उसने अपनी सोच से अपना कुछ इस तरह से सेटिंग करी कि उसको इतना धन उसके पास आता रहा। नो डाउट वो घूमता फिरता भी रहा, और वो इंजॉय भी करता रहा अपनी लाइफ को, और ट्रैवल भी करता रहा, और कमाई भी उसका साधन बंद नहीं हुआ। तो उसने कैसे किया, वो आगे देखते हैं। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत रिच हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, उसके संग फीलिंग बहुत चाहिए। ये आगे बताएंगे कि हर चीज फीलिंग से बहुत होता है। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेश में नुकसान होता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी ना खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल, जिसकी मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। अब क्या है कि हम ज्यादातर, क्या होता है ना, जब भी हमें कोई लॉस हुआ या कोई परेशानी हुई तो हम फटाफट से सोच लेते हैं, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो अब लुट गया, बर्बाद हो गया। तो जब हम ये नेगेटिव बातें अपने सबकॉन्शियस को, माइंड को भेजते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा फिर वैसा ही एक्ट करने लगता है और हमारी लाइफ में लॉस लॉस लेकर आता है। तो हमें ये जरूर जानना है कि जब भी कभी हमारे लाइफ में ऐसी विषम परिस्थिति आती है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें और उसको ये बताएं कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो होना था, मेरा प्रारब्ध था, मेरे साथ ये मुश्किल आनी थी, लेकिन मैं अभी भी अमीर हूँ, मैं अभी भी सब चीज पाने के काबिल हूँ। तो जब आप उसको ये सबकॉन्शियस माइंड को दिलासा दिला देंगे कि नहीं, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आप किसी तरह से गरीब नहीं है, आपकी सिर्फ सोच भी अमीरी की तरह, अमीर लोगों की तरह से है, तो वो आपको वो ही देने लगेगा। जब हम कहते हैं ना, हम हर चीज के लिए इतना सोचते हैं, मतलब बच्चों से भी, अगर बच्चा कोई बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहा है तो बच्चों से भी कहते हैं, चल क्या फालतू का देख रहा है, तू कर सकता है इतना बड़ा काम, तेरे में है तो है नहीं कोई काबिलियत, तू तो इतना पढ़ता है नहीं, कैसे तू कर लेगा, यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तुझे बिजनेस नहीं करा सकते। तो हम बच्चे की सोच को भी ना छोटा कर देते हैं। तो बच्चों को तो खासकर ऊंची ऊंची सोच रखने दीजिए। अगर हम नहीं रख पाए तो जब हमें ये बुक का पता चला है, तो बच्चे को ऊंची सोच रखने दीजिए, वो जरूर कुछ करेगा। अगर ऊंची सोच है तो वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी यही कह रहे हैं कि जब आपके विचार छोटे ही रह जाएंगे, जब आप ये सोच लेंगे कि मेरी तो बस इतनी इनकम है और मैं इतने में ही मुझे काम चलाना है, मुझे कैसे मैं ऊपर सोच सकता हूँ, ना तो मेरे पास पैसा है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों की, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की जीवनियां पढ़े, तो वो छोटी सी जगह से बहुत ऊपर गए, क्योंकि उन्होंने वो सपना देखा, वो ड्रीम देखा कि मुझे ऊपर जाना है। उन्होंने वो असंभव सी चीज को संभव कर दिया, क्योंकि उनके पास, उनके वो दिलासा था, उनके सबकॉन्शियस माइंड को वो लगातार ये सिग्नल पहुंचाते रहे कि मेरे पास अबंडेंस है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे ये चीजें करनी है। उनको सब चीज उनकी डिफाइंड थी, तो वो आगे बढ़ते रहे। हाँ जी। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये दो शब्द दोहराएं। दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियों आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है।
यही नहीं, आप जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। अब ये जोसेफ मर्फी कह रहे हैं कि आप दो शब्द बार बार दोहराते रहें, दौलत और सफलता, यानी कि वेल्थ और सक्सेस। क्योंकि जब सिर्फ आप ये नहीं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपया चाहिए, या मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, आपने सिर्फ दौलत बोला, सिर्फ वेल्थ बोला, तो आप उसको जल्द ही मान लेंगे। आप उस पे मतलब आपका लॉजिकल माइंड काम नहीं करेगा कि मेरे पास ये दौलत कैसे आएगी, मैंने ये ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने 10 करोड़ कैसे बोल दिए, मैंने एक बड़ी कारी कैसे बोल दी, घर कैसे बोल दिया, शायद मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है, शायद मैं इतना कमा नहीं पाऊंगा। तो वो लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देगा, और सिर्फ आपको, जब आप सिर्फ वेल्थ 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 बोलेंगे, या सिर्फ सफलता यानी कि सक्सेस सक्सेस बोलेंगे अपनी लाइफ के लिए, तो इतना लॉजिकल माइंड काम नहीं करेगा और आपको वो अबंडेंस की तरफ ले जाएगा। तो कोशिश करके देखिए, सिर्फ बार बार जब भी आप, और फीलिंग के साथ बोलिए कि, मतलब जैसे इन्होंने तो सिर्फ बोला है कि सिर्फ दौलत बोलिए, लेकिन आप यही बोलिए कि मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ वेल्थ के लिए, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ दौलत के लिए, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ सक्सेस के लिए। जब आप, तो इतना जब बोलेंगे ना बार बार, उसको आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, वो बार बार मना नहीं करेगा कि आपको, या जब आप कुछ गोल मैनिफेस्ट करते हैं तो हो सकता है कहीं से एक छोटा सा नेगेटिव विचार आ जाता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ, शायद मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है, शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाऊँ, जबकि मैंने इतना बड़ा गोल तो मैनिफेस्ट कर रखा है। लेकिन जब आप सिर्फ यही चीज बोलेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल पहुंचेगा कि आप वेल्थ और सक्सेस चाहते हैं, तो वो आपको वो ही ला के देगा। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपके अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं, या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का, दौलत को चुनें। अब ये जो हमारे पास, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो चीज आप इसमें डालेंगे ना, आपने डाली 1, तो वो 10 10 गुना करके देगा, या कभी कभी तो 100 गुना भी कर देता है। तो आपके ऊपर है कि उसमें आप सक्सेस का डाल रहे हैं, दौलत का डाल रहे हैं, गरीबी का डाल रहे हैं, या अनसक्सेसफुल का विचार डाल रहे हैं। तो वो उस चीज को, आप सोचिए, 100 गुना करके दे रहा है। अगर आपने गरीबी का डाला तो वो आपको 100 गुना गरीब और बना रहा है, और आपने अगर उसमें अनसक्सेसफुल का डाला कि मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ, ये नहीं है मेरे लाइफ में, ये हो गया, तो वो आपको और अनसक्सेसफुल कर रहा है। आप लॉजिक समझिए कि आपकी लाइफ में आपने ही ये सब चीजें अपना बुलाई हैं। अगर आप बार बार ये दुखी होते हो सोच के कि मैं कैसे, मैं तो अनसक्सेसफुल हो गया, मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मेरी तो लाइफ में, जैसे लेडीज भी बहुत करती हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ घर में काम करके रह गई, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बताया, नेगेटिव विचार डाला, तो उसने आपको और वो नेगेटिव विचार की तरफ कर दिया कि आप अब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने तो मान लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं आप पॉजिटिव विचार डालेंगे तो वो आपको 100 गुना जाकर करके देगा। तो आप ये अपना कर देखिए, जब आप अपनी फीलिंग के साथ सक्सेस और वेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ला कर देगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम चुने क्या, कौन सा विचार चुने, ये हमारे ऊपर है, दौलत का या गरीबी का। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते दौलत हैं? के दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने बरसों में कई लोगों से बात की जिनकी आम शिकायत यह होती है, मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं यह करते करते थक चुका हूँ, स्थितियां अब पहले से ज़्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। पुस्तक जैसे जादू पुस्तक ला बताते हो इसने ला बताते। अरे आपकी मला सकारात्मक पाहतो घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न होता हो। इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी।
आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। यह तो उन्हें सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो मेरे पास तो बहुत अबंडेंस ऑफ वेल्थ है, मैं हर चीज में सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर से आप कहीं भयभीत हो, मतलब अंदर से आप, या फिर आप डाउट में हो, आप बार बार अंदर से बोल रहे हो अरे मैं बोल तो रहा हूँ, पता नहीं है ना, मैं हूँ नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए बोलते बोलते, अभी तक मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो आप डाउट में जा रहे हैं। जब आपकी फीलिंग डिफरेंट है, बोल कुछ और रहे हैं, जब दो चीज आपका कॉन्शियस माइंड कुछ कह रहा है और फीलिंग आप जो जो फीलिंग आपकी कॉन्शियस माइंड पैदा कर रहा है वो क्या कर रहा है, गरीबी की पैदा कर रहा है। और लेकिन आपका विचार ये है कि शायद मैं अमीर आगे बढ़ जाऊंगा, उसमें भी शायद है, आपने डाउट कर लिया है। तो फिर वो वैसे ही परिस्थिति आपको लाके देगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी आप, मतलब कहते हैं ना, कितना भी आप लिख लें, कितना भी आप कोई भी टेक्निक अपना लें, लेकिन जब तक आप अंदर से विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ आप अमीर हैं, और वो फीलिंग नहीं लेकर आएंगे कि आप उस चीज के लिए काबिल हैं और आपको वो मिलके रहेगी, तब तक वो नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि असफल क्यों हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन में, कि हम विश्वास को डामाडोल कर देते हैं अपने, कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड भी डगमगाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम डगमगाएं या नहीं डगमगाएं, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी चॉइस है। तो चॉइस हमारी है। और हम ये ना बोलें कि हमारा सबकॉन्शियस तो देता नहीं है, ये बेकार की टेक्निक्स है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कहीं डगमगाए हैं। ये आप सोच के देखिए कि कहाँ डगमगाए, कैसे आपके साथ ये हुआ, तो ये सब आपके ऊपर। चॉइस हमारी है, बस मैम हमें बहुत पूरा फेथ रखना है। मैम कल वाले चैप्टर में भी ना एक हाँ लाइन थी, जी। जब भी इच्छाओं और कल्पनाओं का संघर्ष होगा तो हम्म हर बार कल्पना ही की ही जीत होगी। हम्म। ये कल वाले चैप्टर में भी ये लाइन है। यही लाइन थी कि जब आप, मतलब अंदर से फीलिंग से, जब आप थॉट, मतलब जो आपकी जो विजुअलाइजेशन है, बिल्कुल उसको बिल्कुल वो करेंगे ना, अच्छी तरह से रखेंगे, तो उसी की जीत हो जाएगी। और ऐसा हुआ जी भी जी। है, पता है, अगर आप अपनी पुरानी लाइफ में ढूंढो ना, मतलब अपना जैसे अभी तक का जो जीवन है, जैसे मैंने पूरा सोचा, मतलब अपना बचपन से लेकर आज तक का सोचा, तो जो मैंने मांगा ना वो मुझे मिला है। अगर मैंने नेगेटिव मांगा तो मुझे नेगेटिव मिला है। मतलब जो मैंने चीज पर एक फोकस लगाया, वो चीज हुई है मेरे साथ, वो हुई है ना। जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं मेरे फादर बहुत ऑर्थोडॉक्स थे कि नहीं, पढ़ना नहीं है, और पढ़ाई बहुत जरूरी नहीं है लड़कियों के लिए। तो मैंने मतलब मैरिज से पहले मैंने सोचा कि मुझे एमबीए करना है। तो मेरे फादर बिल्कुल अगेंस्ट थे उसके लिए। तो मतलब मैंने 2 साल उनसे संघर्ष किया कि मुझे एमबीए करने जाने दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि एमबीए करना। तो मैंने उसको इतना मैनिफेस्ट किया, मेरे ब्रदर ने बोला तू नहीं कर पाएगी, पापा से नहीं जीत पाएगी, और बेकार है तू इतना ये कोशिश कर रही है। तो मैंने उसको लिख के दिया था कि मैं एक दिन एमबीए करके रहूंगी। तो मुझे आज याद आता है कि लिखना भी कितना जरूरी है। और जब मेरे एमबीए में सिलेक्शन हुआ, मैं गई, तो उसने मुझे साइन करके दिया कि हाँ दीदी तूने ना बिल्कुल प्रूव कर दिया कि ऐसा होगा। तो जब आप जो चीज सोचते हो ना, वो मिलती जरूर है। फिर चाहे कैसे भी मिले, जब आप उसके लिए मैनिफेस्ट करते हो। और जो भी चीज मैंने, छोटी छोटी चीजें अगर मैंने अपने स्पाउस से रिलेटेड भी सोची तो वैसी ही मिली, जो चीज नहीं सोची वो नहीं मिली, है ना। तो मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसे, आप भी अपना ध्यान करिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड आपको वही लाके देता है जो आप करते हो। अगर आपकी लाइफ में कहीं नेगेटिविटी आ रही है, तो जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आई, सबकी लाइफ में आती है, तो वो भी मेरे कारण से आई। जो मैं अब पहले दूसरे लोगों को ब्लेम करती थी कि नहीं इनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ, लेकिन जब मैंने इसको डीप में समझा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे कारण ही थी। तो अब जब हम अब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम अपने को एनालाइज करें कि जब ये हमारी लाइफ में, हमारी जो लाइफ है वो हमारे कारण ही बनी है, तो हम क्यों ना अब आगे से अपनी लाइफ को जैसे ये बोल रहे हैं वैसे बनाए, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, अच्छा सुने, अच्छा बोले। हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे कि हम सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जितना दे सकते हैं उतना देंगे। तब जब ये करेंगे, कल्पना को अपनी बढ़ाएंगे, अपना डाउट्स को हटा देंगे। डाउट भी क्यों हटेंगे, जब जब हम ये मान लेंगे कि हम काबिल है। और वो कब होंगे, जब आप हैप्पीनेस की स्टेट पे पहुंचेंगे ना, जब आप हैप्पी होने लगेंगे, खुश होने लगेंगे, तब आपको ये विश्वास होने लगता है कि हम हर चीज जो करेंगे वो हमारी होगी ही होगी पूरी। तो पहले अपने आप के जो वाइब्रेट, जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, उसे बढ़ाकर हैप्पी स्टेट में जाना है। सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम हैप्पी स्टेट में जाएं।
जब आप हैप्पीनेस में होते हो, जब आप यूफोरिया में होते हो ना, तो आपको सब चीज अच्छी लग रही होती है अपने आसपास ना। तो आपको ये विश्वास होने लगता है कि आपको ये सब चीज मिलने लगेगी, क्योंकि आप हैप्पी हो, आप खुश हो। तो सबसे ज्यादा खुशी आपके अपने जीवन में लानी है, ये सब चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आपकी कल्पना भी वो बढ़ जाती है जब आप खुश होते हो। ये ठीक बोल रही हूँ मैं, गोविंद जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही हाँ इसके अंदर बोलना चाहता हूँ कि मेरे हाँ मैंने भी ना, हाँ जब जी। चीजें देखते हैं ना लाइफ में, तो हाँ सच में ऐसा ही हुआ है जैसा कि मैं मतलब चाहते थे कि ऐसा हो। जैसे मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं जॉब का था, है ना। जी। तो जब मैं तैयारी करता था जॉब की, हाँ तो ना एक माइंड में ऐसा, फिल्मों में देखते थे पंजाब बड़ा अच्छा होता है ना। हाँ जी। वहाँ पे खाना पीना अच्छा है, वहाँ पे खेत बड़े ऐसे, हरियाली बड़ी अच्छी है। तो मैं हम्म। तो कभी आगरा से बाहर गया नहीं, क्योंकि आगरा में सब कुछ हो जाता है, एजुकेशन सारा आगरा में ही था। तो मैं सोचा था यार जॉब वहाँ पे मिलेगी, और मेरी पहली पोस्टिंग मुझे पंजाब में मिली। देखिए। जब मेरे को जॉब मिली, ठीक है ना, वहां पर मैं रहा, फिर ठीक है वहां पर रहा। तो लगता था कि यार थोड़ा सा घर के पास आ जाए, ठीक है ना, हम्म तो चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाए, मम्मी पापा दूर है, इतनी जल्दी आना नहीं हो पाता। हम्म ठीक है, 5 साल में वहां रहा, फिर मुझे यहाँ आगरा के पास एक जगह पोस्टिंग मिल गई। हम्म। ठीक है, तो जैसा जैसा ना सोचते हैं, मैं चाहता था बैंक में मिल जाए, बैंक में मिल गई। तो मेरे को भी सेम ही लगता है कि जैसा जैसा सोचा था, टाइम लगा, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गई, हाँ साल, हाँ। इन इन चीजों को इम्प्लीमेंट होने में सालों लग गए। हाँ हाँ। ठीक है ना, लेकिन हुई जरूर है, ऐसा नहीं कोई हुआ कि जरूर, हाँ। नहीं हुई हो। हाँ, वो ठीक है नहीं ना, हुई। यहाँ हाँ। पर आने के बाद भी फिर मैं सोचता था कि नहीं यार, पंजाब में अच्छा लगता था, वहाँ पे चीजें रश कम है, क्योंकि वहाँ पर ना लाइफ थोड़ी सी धीमी है। अच्छा। लोग वहाँ पे थोड़े से, हाँ, थोड़े स्लो लाइफ है वहाँ पे, तो अच्छा लगता है वहाँ पे, ऐसी भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं है। तो मैं जी। फिर से पंजाब चला गया। तो हाँ। यहाँ पर जो है 4 साल रहने के बाद तो चीजें होती गई, मतलब हाँ जो हाँ। जैसा जैसा सोचते गए वैसा वैसा होता गया। जबकि मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं डाली कि मुझे रिक्वेस्ट डाली हो कि मुझे वहां पर आप दे दो, कभी हाँ नहीं जी। डाली। और वही शहर मिला रिक्वेस्ट आपको जो, ट्रांसफर की क्योंकि मैंने आपके कभी भी नहीं दिमाग में डाली। था। आपके दिमाग में था, है ना? तो वो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो मैंने यही देखा कि जो आपने सोचा होता है वो मिला जरूर है, अगर आप अपनी लाइफ को पीछे जाकर देखेंगे। और आपने जितना मांगा उतना मिला, है ना? जी। अब उस जगह मुझे लगता था, अब मुझे जब बैक में जाती हूँ, कि शायद मैं ये मांग लेती तो ये भी मिलता ना। तो हमने सोचा उतना ही ना, तो उतना ही मिला। हम्म। तो लेकिन अभी, उस टाइम पर हाँ, ये पता नहीं था, ये ये आज पता नहीं पता था है। ना, और अब ये हमें बैकलैश पता है। में देखते हैं तो तो पता अब चलता है। उतना सोचिए, उतना सोचिए, लोगों को भी, जैसे बच्चे हैं उनको भी ये बताइए कि ऊंचा सोचिए, क्योंकि अपने को रोकिए मत कहीं, क्योंकि अगर आप रोक लेते हैं ना अपने आप को, तो वो रुक जाती हैं चीजें, है ना? अपने अपने जो मैनिफेस्ट जो भी करिए वो बड़ा करिए। आप बड़ी चीज के लिए बने, आप छोटी चीज के लिए बने ही नहीं है। ये अपने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ना ये बता दीजिए, बिल्कुल उसको ये विश्वास दिला दीजिए कि आप बड़े ही चीज के लिए बने। तो जब हमने वो चीजें मैनिफेस्ट कर ली जो छोटी छोटी हमने सोचा था, तो हम बड़ी क्यों नहीं कर पाएंगे? तो इसको हमें विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बिल्कुल। बिलीफ, हमारा जो बिलीफ है ना, वो हमारे जैसे बचपन से हम बड़े हुए हैं ना, तो हमारे को हमारा बिलीफ ऐसा कर दिया गया कि हम बड़ा सोच नहीं पाते, डरते हैं सोचने से कि अरे मैंने ये सोच लिया, शायद नहीं हो पाया, तो मैंने लोगों को बता दिया, और फिर मैं नहीं कर पाया, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो अपने से सेल्फ डाउट कर रहे हैं ना आप, डाउट कर रहे हैं। अगर आप लोगों की जो, जैसे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मैंने जो उनके बारे में सुना, वो डाउट ही नहीं करते। वो यही बोलते हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। वो डाउट ही नहीं करते हैं। हम पता नहीं क्यों डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि हमने इस तरह का बिलीफ सिस्टम मान लिया है कि हम छोटी चीज के लिए ही बने, है ना? या फिर हमारा बिल्कुल। जितना, जो हम जिस सोसाइटी, जिस हमारा जो परिवार का सिनेरियो रहा, है ना, जितना भी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है, तो हम उधर ही तक रखना सोचना चाहते हैं, उससे ऊपर नहीं सोच पाते हैं। तो हमें उससे ऊपर सोचना है, क्योंकि हम बने ऊपर के लिए हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो ला कर देगा जो हम चाहते हैं। तो ये अब अपने आप को, हर पर्सन को ये विश्वास दिलाना है जो इस बुक रीडिंग में आ रहा है, कि वो बहुत ऊपर के लिए बना है। क्यों हम छोटा सोचे? जब हम छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते आए हैं, जितना हमने मांगा उतना हमें दिया सबकॉन्शियस माइंड ने, अगर आप अपनी पास्ट लाइफ को देखेंगे, तो क्यों ना हम बड़ा सोचें आगे से। हाँ जी। बिल्कुल। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है कि उनके लिए इस संघर्ष से उभरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खास तौर पर सोने से ठीक पहले।
दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। अब आपने इसमें एक इन्होंने बहुत एक लाइन, एक सेकंड, इन्होंने एक लाइन कही है, दिन रात में अपनी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। रुचियां मतलब जो भी मेरी हॉबीज है ना, जो मेरा तो इसमें अगर आप ये बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस माइंड है उसको वो नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं इसमें अच्छा हो रहा हूँ, लेकिन मैं क्रिएटिव हो रहा हूँ, मैं अपनी जो भी चीज है मतलब उसमें अच्छा हो रहा हूँ, तो इतना विरोध नहीं करेगा। अगर आप बहुत बड़ी चीज सोचते हो तो वो शायद विरोध करने लगता है। तो इसलिए आप ये सोचिए, है ना, उन्होंने ये लाइन बोली है कि मैं दिन पर दिन अपनी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ, बहुत सक्सेस ले रहा हूँ जो भी मेरी हॉबीज है उसमें। एक बहुत एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। तो जब उसको बोला कि मेरी मतलब वो उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, सेल नहीं हो रही थी, तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दिलाया कि मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, और फिर वैसा ही हुआ उसके साथ। हाँ जी। कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह आप अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। मोस्टली जब पैसे की बात आती है ना, मनी की बात आती है, तो हम लोगों की लाइफ में हमें इतने ओल्ड बिलीफ्स ऐसे ऐसे दे दिए गए हैं कि पैसा खर्च मत करो, और अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखो, है ना, कोई परिस्थिति आ गई तो कैसे करोगे, ज्यादा दिखावा मत करो, हर चीज को बताओ मत, है ना। तो ये सब चीजें हमें मनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें बता दी गई थी। तो हम लोग ना, पता है, हमारी सोच ना छोटी हो जाती है, हम सोच छोटी करते हैं। हम कभी कहीं जा रहे हैं, है ना, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, टिप देने से घबराते हैं कि अरे 10-20 रुपए क्यों दे रहे हैं। छोटी मोटी जैसे रिक्शे वाले से बहस कर रहे हैं कि इतने में ही जाएंगे आप, सब्जी वाले से बहस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच को हमें यही बता दिया है कि हमें कहीं ना कहीं से पैसा बचाना है। तो मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे मुझे नहीं पता लोगों की, ऐसा मेरे साथ भी था कि मैं हर जगह से पैसा बचाने की कोशिश करती थी, खर्च नहीं करने की कोशिश करती थी कि नहीं पैसा क्या खर्च करूंगी, अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, इतनी मेरी लाइफ है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजों में मैंने ये सोचा कि नहीं। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे बिलीफ थे ये, है ना। तो हमें उन बिलीफ को बदलना है। अगर अपने को कहते हैं ना, एक चाहते हो अपनी लाइफ में कि पैसा आए, तो आपके बिलीफ को बदलना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। आपको जितना आप देंगे, कहते हैं कि अपने जो भी इनकम है उसका अगर आप 10% चैरिटी में देते हैं, तो आपको 10 गुना मतलब उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा लौट के। और अगर आप नहीं देते हैं तो वो 10% भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से ले जाएगा आपसे। कहीं आपको लॉस हो जाएगा, कहीं आपसे खर्चा ज्यादा हो जाएगा, कोई अनफोर्सीन ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे जो 10% आपसे निकल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अपना 10% जो भी आपकी इनकम है, हाउस वाइफ है वो कहेंगी मेरे पास तो है नहीं, मेरा तो हस्बैंड देता है, तो जितना हस्बैंड दे रहा है आपका आपको, उसमें से 10% आप निकालिए, चैरिटी के लिए अलग रखिए, जब मौका मिले किसी की मदद करिए। तो जितना आप देंगे ना, मनी उतना लौट के आता है। इन छोटी छोटी चीजों में जो बहस करते हैं हम, छोटे छोटे 5-10 रुपए बचा के कुछ नहीं होना है लाइफ में। दीजिए, कोशिश करिए, आपको भगवान ने काबिल बनाया है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में डालिए कि मैं काबिल हूँ, मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ, 5-10 रुपए छोड़ सकता हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, मैं टिप दे सकता हूँ। तो जब आप ये इतना सोचेंगे ना, तभी तो बड़ा बनेंगे ना। जब आपकी सोच ही छोटी है तो कैसे, क्योंकि हमें हमारी सोच छोटी नहीं थी, हमें ऐसा बिलीफ दिलाया गया था। तो अपने बिलीफ को हमें चेंज करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। जो हमारे पुराने हमने इतने सारे बिठा रखे हैं ना, ये सब चीजें उनको हटाना है। जब आप ये हटा देंगे,
तो वो सारी चीजें हटती जाएंगी और आप कहते हैं ना, मनी अट्रैक्ट करने लगेंगे अपनी लाइफ में। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, यह उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके जीव अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है अगर आप उसमें सिर्फ अच्छे विचार, अच्छी अपनी समृद्धि के, अपनी प्रोस्पेरिटी के, दौलत के, पैसों के, जब आप फीलिंग के साथ उसमें डालेंगे तो वो आपको प्रॉस्पेरिटी ही देगा। और मतलब जितना आपने सोचा नहीं है ना, उससे भी डबल ट्रिपल, मतलब विद कंपाउंड इंटरेस्ट वो देगा। तो इसलिए आप हमेशा कुछ अच्छा ही सोचें, है ना। हमेशा सुबह से जब आपका दिन शुरुआत होता है तो हमेशा अपने को एक हायर वाइब्रेशन में रखें। ये सब जो मैंने बताया कि छोटी छोटी चीजों पे पिंचेस, मतलब कहते हैं ना पेनीज पर लड़ना, कि अरे तूने 1 रुपया कम दे दिया, फ्रेंड्स के साथ गए हैं, एक एक 5 5 10 10 रुपए का हिसाब कर रहे हैं, तो ये सब छोड़िए। आप बड़े दिल वाले बनिए ना, जब बड़ा दिल होएगा तभी तो भगवान देगा। तो थोड़ा सा दिल को ना बड़ा करना है, कहते हैं ना। कई लोगों के पास आपने देखा होगा, ये जो सब्जी वाले को मैंने देखा है कि सब्जी वाला, कोई बच्चा आया उसको आराम से एक पालक की गड्डी दे दिया, चलते समय गाय को एक पालक खिला दिया, बची हुई सब्जी दे दी किसी को। तो इतना छोटा आदमी भी डोनेट कर रहा है, कोई रिक्शा वाला है, किसी के पास पैसे नहीं है, उसको ले गया इधर से उधर, मतलब छोटा आदमी भी इतना करने को तैयार है, तो हम क्यों रुकते हैं। जिसमें भगवान ने हमें इतना अबंडेंस दिया है, तो वो जब माइंडसेट लेकर आओगे ना कि मेरे पास अबंडेंस है, मैं दे सकता हूँ, तब आपको भगवान और देगा। वो अबंडेंस वाला माइंडसेट लेकर आना है कि मेरे पास तो इतना इतना कुछ है, मैं हर को कुछ ना कुछ दे सकता हूँ। ये नहीं है पैसे से डोनेट करें, क्योंकि पैसा बोलते हैं कि जो हमारा जो गरीब लोग हैं उनको हम पैसा देते हैं तो कहते हैं वो और गरीबी लेकर आता है, उनको कुछ स्किल सिखाइए, उनको कुछ स्किल की तरफ लेकर जाइए। लेकिन पैसे से नहीं, खाने पीने से मदद कर सकते हैं आप। किसी पे जाके खाने पीने से डोनेट करिए, किसी की सेवा कराइए, किसी हॉस्पिटल में जाकर सेवा कराइए, कोई पर्सन एक्सीडेंट हो गया तो उसकी सेवा कर दीजिए। तो किसी भी तरीके से आप कुछ करिए, किसी भी तरीके से आप कोशिश करिए देने की, तो भगवान जब अबंडेंस लेकर आएंगे ना, जब आप अपने को ऊपर मानेंगे कि मैं ये सब चीज कर सकता हूँ, तो भगवान भी आपके लिए फिर बहुत सारा कुछ करे। कुछ क्यों नहीं हुआ। आप शायद कह रहे होंगे, ओह, मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें, उदाहरण के लिए आप यह कहने मान लें उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं, मैं उस चीज़ के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें, वहीं रुक जाएं। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूं। तो आप जब ये बोलते हैं, जैसे कि हम बच्चों से भी बोलते हैं, बच्चे ने किसी ने जिद किया कि मुझे तो यही वाला टॉय चाहिए या मुझे ये ऐसी ड्रेस चाहिए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, अरे हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये चीज ना, तुम सोच समझ के मांगा करो। तो आप ये अफोर्ड वर्ड जो बोलते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है कि ये तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो इनको कभी भी अफोर्डिंग बनाओ ही मत। तो इसलिए आप सोच समझ के बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कि ये चीज बहुत महंगी है, ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ। आपने कहीं किसी शॉप पर गए तो आपने, अरे ये तो महंगी है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, तो ऐसे नहीं। मतलब आप ये बोलिए कि मैं आऊंगा, इसे दोबारा खरीदने आऊंगा, या मैं इसको खरीदने आऊंगी, मैं इसको खरीद सकती हूँ लेकिन अभी नहीं खरीद रही हूँ। तो मतलब आपने अगर उसको ये बोल दिया कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो ही ला के देगा। वही इन्होंने बोला है कि जब भी आपको आपका मन करे मैं उस चीज के लिए पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा, तो उसे बदलिए,
मैं सभी तरीके से समृद्ध बनूंगा, है ना, मतलब मुझे ये मिलेगा, मैं हमेशा आगे समृद्ध होऊंगा और मैं आगे ये खरीद के ही रहूंगा। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करिए, या बच्चे को भी ये फीड करिए। बच्चे को भी आप ये बता रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं, तो बच्चे में भी ये फीलिंग आ रही है कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पेरेंट गरीब हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप, या फिर ये चीज बहुत महंगी है, इतनी महंगी क्यों है, ये सब चीजें आप हटा दीजिए। क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये महंगाई, गरीबी, ये इस तरीके से दर्शाते हैं, तो वो आपको वो ही ला कर देता है लाइफ में। हाँ। दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पौंड स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम या ज़्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। यह तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है, आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसा ही रूप ले। तो ये आप ये मत सोचिए कि आपकी जो ये जो वेल्थ है वो इस चीजों पे डिपेंड करती है कि क्या रेट है डॉलर का, पौंड का, कि स्टॉक मार्केट इधर जा रहा है, क्या हो रहा है, मतलब लाइक, मतलब पूरी चारों तरफ क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं पैसों में, बैंक की रेट्स में, उससे कुछ डिपेंड नहीं करता। सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वेल्थ मिलेगी, आप उसके काबिल हैं या नहीं, आप उस पर क्या विचार जाने दे रहे हैं, कि आप उस पर अबंडेंस के जाने दे रहे हैं या आप अपने गरीबी के जाने दे रहे हैं विचार, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसा आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को आप उसको दे रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि आपने इस तरह के विचार रखे थे, क्या मेरी लाइफ में इस तरह के विचार आए थे कि मैं ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये चीज नहीं खरीद सकता हूँ, ये चीज बहुत महंगी है, ये महंगी चीजें मैं अभी कैसे खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो इस तरह से आपने कभी बोला, लोगों को बोला, या अपने मन में विचार किया, तो आपको फिर वैसा ही मिला, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो पूरा समझ रहा होता है कि वो पूरा, कहते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट बना रहा होता है कि ये पर्सन ये चीजें सोचता है, इस तरह से इसके विचार हैं, तो इस तरह से ही मुझे उसके लिए करना है। तो जैसा आपने सोचा, सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा ही दे रहा है। तो अगर आपको लाइफ में अबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो आपको वो वेल्थ वाला को एक्ट करना पड़ेगा, वो वेल्थ वाली पोजीशन में, अबंडेंस वाली स्टेट में पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने सिर्फ लिख दिया कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे इतना करोड़ रुपया चाहिए, मुझे ऐसा करियर चाहिए, ऐसा नहीं। आपको वो उस तरह की फील लानी पड़ेगी। तभी मैं बोल रही हूँ कि आपको वो, भगवान ने वो सब कुछ दिया है, इतनी सक्षमता दी है कि आप लोगों को दे सके। जब आप देंगे तब आपको अंदर से वो फील आएगा कि मैं तो इतना काबिल हूं, मैं तो लोगों को दे सकता हूँ, तो मुझे तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए पैसे से। तो जब आप मदद करेंगे तब आपके अंदर वो फील आएगा, जब वो फील आएगा तो भगवान फिर और देगा। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और उन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह, वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो घूर्त है। ये बहुत ज्यादा होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। जब कोई फ्लरिश कर रहा होता है या कोई बहुत ऊपर पहुंच रहा होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि शायद उसने काला धन कमाया है, शायद उसका ब्लैक मनी है, वो इसलिए इतना ऊपर पहुंच गया, उसने शायद चोरी करी होगी टैक्स की, शायद तभी इतना ऊपर पहुंच गया, है ना। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तो जेलसी कर रहे हैं, दूसरा हम धन की बुराई कर रहे हैं कि उसने ऐसे कमाया होगा, उसने वैसे कमाया होगा, और ये इतना खर्चा करता है। कोई बड़ा मोबाइल ले आया आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, अरे ये तो ऐसे ही खर्चा कर देता है, इसको बिल्कुल अकल नहीं है खर्चा करने की। और मतलब आप, मतलब तरह तरह से आपने पैसे की बुराई करी है। तो आप ये सोचिए, जब आप लक्ष्मी की बुराई करते हैं, क्या लक्ष्मी आपके पास आएगी?
क्या वो लौट के आएगी? वो सब सुन रहा है, वो यूनिवर्स सब देख रहा है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सब समझ रहा है कि आपको अबंडेंस नहीं चाहिए। जब आप दूसरों के लिए से जेलस होते हैं, दूसरों के बारे में इस तरह से बोलते हैं कि शायद जैसे आपने कोई पॉलिटिशियन ही देख लिए, पॉलिटिशियनों के बारे में बोल देते हैं, अरे इसने कितना सारा धन पैसे जमा करके करा है जमा, इसने तो टैक्स चोरी किया है, इसने लोगों का पैसा मार लिया है, इसकी तो पुश्तें खाएगी। हम कितना सारा धन के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है उस पॉलिटिशियन से, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ना उसके घर जा रहे हैं हम, ना उसका कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम इतना सारा बोल देते हैं। तो हमें जब भी मनी के बारे में हमेशा अच्छा बोलें, किसी से मतलब ना रखें कि कौन ऊपर गया, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने कौन सी कार खरीदी, क्या किया। हमें अपना देखना है। हमें अपना देखना है कि हमारे अंदर वो अबंडेंस वाली फीलिंग है या नहीं है, कि हम अभी भी अपने को गरीबी समझ रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो हम अपनी तंगी को तो देख रहे हैं और दूसरे को जो ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है उसको भी बुरा कर रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, हमें वो नहीं दे रहा है, कह रहा है कि इसको तो चाहिए ही नहीं, दूसरों की बुराई कर रहा है, इसको कहाँ से चाहिए। दूसरे खर्चा कर रहे हैं तो उसको परेशानी हो रही है, तो वो कहाँ से देगा आपको खर्चा करने के लिए पैसे? तो जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा ही देता है। इसीलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। ये लाइन याद कर लीजिए कि दौलत को दूर भगाने का सबसे बिल्कुल तीव्र बिल्कुल। तरीका है कि दूसरे हाँ। लोगों से जेलस करना, उनकी आलोचना करना, जो अनइंटेंशनली लोग कर जाते हैं। जब लोगों को खर्चा करते देखते हैं, किसी का बेटा है वो बहुत ज्यादा खर्चा करता है ना, घूम रहा है फिर रहा है, तो 10 लोग ये बोलेंगे सोसाइटी के, देखो कैसे घूमता है, पापा का पैसा बर्बाद कर रहा है ना, पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहा है, इसको जरा भी अकल नहीं है, पैसा बर्बाद करते आपने कंटिन्यूस मनी 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 को आपने क्या किया, बददुआ दी। तो मनी फिर आपके पास कैसे आएगा? है ना, कैसे आएगा? आपको कोई मतलब नहीं है उसके बच्चे से, ना आप उसके पास जाओगे ना उसके पास देखोगे, लेकिन आप बोल रहे हो। है ना, कुछ भी कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, तो आप अनइंटेंशनली देखा कैसा खर्च कर रहा है, कैसा, ये तो सब उड़ा देगा अपने पिताजी का पैसा, या ये लड़की ऐसी है, ये घूम रही है फिर, मतलब आपने सबको, मतलब इतना ज्यादा ये सब निंदा करते हैं। तो ये आप सोचिए, जब आप किसी की आलोचना निंदा कर सकते हैं तो वो दौलत दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका है। इसलिए निंदा करना बंद करिए। पॉलिटिशियंस की कर जाते हैं हम इंटेंशनली, उनसे मतलब नहीं है, उनके बारे में, उनके पैसे के बारे में बोल दिया, तो नहीं करिए। अपने अपने को अबंडेंस में लगाइए, अपने को अबंडेंस में मानिए कि मैं, मेरे पास सब कुछ है, इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से अपना दिमाग बनाइए। जब आप इस तरह से बनाएंगे तब अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। दौलत का दौलत का एक आम अवरोध, एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वह और अधिक दौलत कमाए। तो जब भी आपको किसी से ईर्ष्या हो तो वो ईर्ष्या नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। दूसरे के पैसे को देखकर आपको दुखी नहीं होना है। ये सोचना है कि अरे इसके पास पैसा है, इसको तो भगवान और दे, इसको और दे। जितना आप ये सोचेंगे कि उसको और मिले, आपको और मिलेगा। तो हमेशा जब दूसरों की किसी चीज की, किसी की तरक्की देखें, किसी की समृद्धि देखें, किसी को घूमता फिरता देखें, तो आप जेलस मत होइए, क्योंकि आपके पास भी वो चीजें हैं, बस आप अपने को देख नहीं रहे। बस हो सकता है कि आप, आपसे नीचे वाले आपसे जेलस हो रहे हो, तो हम क्या है ना, हमेशा ऊपर वाले को देखकर जेलस होते हैं, अपनी तो नियामतें भूल जाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। तो जैसे वो एक वो स्टोरी नहीं है कि साइकिल वाला कार वाले को देख रहा है, कार वाला हेलीकॉप्टर वाले को देख रहा है, हेलीकॉप्टर वाला हवाई जहाज वाले को देख रहा है। तो ऐसे ही हर कोई, कोई हमें भी देख रहा है, कोई हमें भी देख देख रहा है कि इनके पास कितनी कुछ है, अबंडेंस है वेल्थ की। तो हम वो क्यों नहीं बने, अपनी नजरें वैसी क्यों नहीं बनाए कि मेरे पास तो अबंडेंस है, तो मैं दूसरे को क्यों देखूं?
कोई मुझे भी देखता है। तो इसलिए जब ये वाला माइंडसेट लेकर आएंगे, जब किसी से आपको ऐसा लगे कि किसी के पास ज्यादा है मेरे से, या किसी ने बहुत अच्छा कुछ चीज खरीद ली है और मैं नहीं खरीद पाया, तो उसको ये बोले, अरे वाह क्या बात है, ये मेरा मेरा यार है ना भाई, नेचुरल है तो इसके पास तो अच्छा होना ही है। तो जो आपने क्या अपने माइंडसेट को किया, अपने सबकॉन्शियस को, माइंड को कहा कि आप अबंडेंस में है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना आप जेलस करते हैं, ना आप किसी की निंदा करते हैं, तो आप अच्छे हैं, तो आपको अच्छाई मिलेगी लाइफ में, तो आपको फिर वेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी। ईर्ष्या के विचार। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसीलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, हर संभव तरीके से। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। ईर्ष्या तो हमें किसी चीज में नहीं करनी है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, या किसी की सक्सेस से रिलेटेड है, या किसी के कैलिबर से रिलेटेड है, क्योंकि वो उसके प्रारब्ध थे, या उसका अच्छा विचार था, है ना, या उसके पॉजिटिव विचार थे जो उसकी लाइफ में इतनी समृद्धि है। तो हमें उससे कंपैरिजन अगर करना है तो उसके पॉजिटिव विचार से करिए, उसकी समृद्धि से अगर आपको जलन हो रही है तो उसके कैलिबर से करिए कि वो कैसे इतनी ऊपर ऊंचाइयों से है, ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो ये सब चीजों से आप कंपैरिजन करिए, ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो हमारे सारे मैनिफेस्टेशन को, सारी हमारी हायर वाइब्रेशन को नीचे ले जाता है। जेलसी लोअर वाइब्रेंस, लोअर फ्रीक्वेंसी पर हमें ले आती है, और जो हमें कहते हैं ना अबंडेंस, अच्छी फीलिंग, हमेशा हमेशा हायर वाइब्रेशन पर लेकर जाती है किसी के लिए भी। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंतित या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल, सावधान रहें, उसकी आलोचना ना करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। तो इन्होंने ये साफ कहा कि अगर किसी के लाइफ में उसने नेगेटिव तरीके से पैसा कमाया है, धोखा देके कमाया है, तो आपको उसकी निंदा नहीं करनी है। आपको उसकी निंदा नहीं करनी है, जो उसका जैसा उसने किया तो उसका उसको परिणाम सहना पड़ेगा। आप कोई कहने के वो नहीं है कि आपने उसका कहते हैं ना, हम वो बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं कि अरे इसको तो देखो कुछ ना कुछ इसके कर्म इसने ऐसे किए हैं, इसने इतने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो उसको कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ेगा। तो आप ये कहने के लिए लायबल नहीं है। उसका जो भी लाइबिलिटी है वो यूनिवर्स देखेगा, आप लाइबल नहीं है ये बोलने के लिए। अगर आपने ये बोल रहे हो तो आप अपने प्रारब्ध खराब कर रहे हो, प्लस आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप वेल्थ आपकी लाइफ में चाहते हो, उसे दूर कर रहे हो। तो बहुत सोच समझ के आप ये सब चीजें बातें बोलिए, अपने मन में ये विचार लाइए, क्योंकि हमें उस XYZ पर्सन से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम बोल जाते हैं। तो वो सब चीजों से हट जाइए, दूर हो जाइए। सोएं और अमीर बने। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अब वही है, जब आप उन्हीं भी स्टेट में होते हो तब आप अबंडेंस की फीलिंग लेकर, है ना, बार बार वेल्थ 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 बोलेंगे, तो वो वेल्थ आप तक आएगी, वो वेल्थ आप तक आने लगेगी। हम्म, दौ अपने रह गया क्या अपने कुछ? मन की शक्तियों का हाँ। लाभ लें। हम्म, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। हम्म, खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे
अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि साफ कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत नहीं करिए, स्मार्ट वर्किंग करिए। कैसे आप पैसा कहते हैं ना अपने आप ऑटोमेटिकली कमा सकते हैं, वो वाले तरीके देखिए, इन्वेस्ट करिए कैसे कैसे आप तरीके से कहते हैं ना, वो एक बुक भी है, रिच एंड पुअर डैड, तो वो पढ़िए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके रखे हैं कि कैसे गरीब लोग और गरीबी की तरफ जाते हैं और अमीर लोग कैसे अमीरी की तरफ जाते हैं। तो इसमें मतलब स्मार्ट वर्किंग का बहुत ज्यादा महत्व है, ना कि ये कि सिर्फ मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है लेकिन वो वहीं रह जाता है। तो स्मार्ट वर्क करना, कैसे अपने जो हमारी जो हॉबीज हैं उनसे भी पैसा कमाना, हमारे जो और तरीके हैं कैसे कैसे तरीके तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में सोचना, अपनी मल्टी डायमेंशनल सोच को आगे लेकर आना, तो ये बहुत जरूरी है। ना कि यही सिर्फ की मेहनत से ही कमाया जा सकता है, यही सोचकर नहीं बैठा जा सकता है। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर लोग के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं हैं। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। इसे हमेशा याद रखें। फीलिंग बहुत होनी चाहिए हमारे अंदर, फीलिंग होनी चाहिए अबंडेंस की, कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं अमीरी होना चाहिए। अब जो भी आप, जो मेन फोकस जो आपका विचार होता है ना, जैसे आपका जो इनर चैटर है वो बार बार ये कह रही है मैं अमीर हूँ मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ मैं गरीब हूँ, है ना, इस तरह से कर रहा है, तो जो चीज आप ज्यादा सोच रहे हो वो उसे सही मान लेता है। तो आपको गरीबी की जगह अमीरी का विचार ही सोचना है कि मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास तो वेल्थ की कमी नहीं है, मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, मुझे ये हर एक चीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, और होते भी हैं, लेकिन हम बार बार पता नहीं क्यों अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारा ओल्ड बिलीफ इस तरह से डाला हुआ है कि नहीं नहीं खरीद सकना, खरीदना है, ये बहुत महंगा है, जबकि पैसे हैं, वॉलेट में पैसे हैं, लेकिन नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि महंगा लग रहा है, और बोल भी रहे हैं कि महंगा है। आप खरीद सकते हैं भाई, आप खरीद सकते हैं, क्यों कितना सारा पैसा लेकर क्या चाहोगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमने सेव कर लिया, फ्यूचर के लिए कर लिया, है ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपना हेल्थ भी देख सकते हैं फ्यूचर में, अपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद तो खर्च कर दीजिए। लोग पर 80-80 साल तक भी खर्च नहीं करते हैं, पता नहीं किस किस जनरेशन के लिए कमा के चले जाते हैं और ऐसे ही गरीबी में जीते रहते हैं। तो आपको वो खरीदना, आपको मतलब कहते हैं ना उस वेल्थ का एंजॉय भी करिए जो भी आपने ली है। तो इंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है जो आपने कमाया है। तो वो कह रहे हैं ना सिर्फ कब्र में ले जाने के लिए थोड़ी कमा रहे हैं, मतलब आपको वो उसका एंजॉयमेंट भी लेना है, उसका अ, खुशी भी महसूस करनी है कि जो आपके पास पैसा है। तो जब आप ये इतनी अबंडेंस में रहेंगे, वो अबंडेंस आपके पास लाइफ में आएगी। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। तो इस तरह इस से भी आप वाक्य बोल को सकते हैं। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चल काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या सोचते हैं, वेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। आपने अभी कहा कि नहीं मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास सब अच्छा ही है, और फिर दूसरे ही पल आपने सोचा अरे कहाँ है मेरे पास पैसा, मेरे पास तो ये खरीदने के लिए भी नहीं है, वो खरीदने के लिए भी नहीं है, मेरे पास कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकता हूँ मैं, ये नहीं। तो आपने उसी समय नकारात्मक विचार दे दिया, तो जो भी आपने अच्छा सोचा वो भी सब खत्म कर दिया। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आपको अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो अबंडेंस वाली स्टेट में रहना ही पड़ेगा। आपको वो फील लाना पड़ेगा कि मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, मेरे पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है, मैं देने के लिए बना हूँ, मैं दूंगा।
है ना। तो जब आप जितना देंगे उतना मिलेगा, वो वाली स्टेट में चाहिए। जब आप अपने को ये विश्वास दिला दें अपने सबकॉन्शियस माइंड के को कि आप बहुत अमीर हैं, तो वो आपको दौलत ही ला कर देगा। कहते हैं ना, दौलत ही दौलत को ला के देगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ मैं अबंडेंट हूँ, तो वो आपको वैसा ही होएगा। तो आज का चैप्टर इतना ही था। आप अपने विचार थोड़े से, मैं चाहती हूँ कि बताइए एक आध लोग की क्या मनी के बारे में उनके विचार थे, अब कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने अपना बताया कि मैं ऐसा फील करती थी कि मुझे बहुत सेव करना चाहिए, और मैं ये क्यों खरीदूं, ये बहुत महंगा है। मेरे दिमाग में भी आता था कि ये बहुत महंगा है, क्या करूंगी खरीद के, बाद में देख लूंगी। तो मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड बिलीफ जो मेरे अंदर थे कि किसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ, ये बहुत हंसी की बात है, किसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो मेरे पसंद की सब्जी ऑर्डर नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड ने अपने पसंद की और वो बोल रहे हैं कि तुम अपने पसंद की ले लो, अरे नहीं बेकार, वेस्ट जाएगी। तो आप क्या सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि आप अबंडेंट नहीं हो, है ना। जबकि कोई सामने वाला बोल रहा है कि आप ले लो, आप अपनी चॉइस की लो, मैं अपनी चॉइस की लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अरे वेस्ट जाएगी, कौन खाएगा, मैं इतना एक पूरा प्लेट खा नहीं पाऊंगी। तो आप अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि आपका बिलीफ ये था कि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ये नहीं हो जाए, अरे पैक करा लाओ। सामने वाला तो बोल रहा है ना कि आप अबंडेंस में रह ही नहीं रहे हो, आप जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ कहते हैं ना संकुचित सोच में जी रहे हो। तो वो वाली सोच हटानी है, वो वाली सोच हटानी है। आपको ऊपर बढ़ना है, अगर आपको वेल्थ चाहिए तो कहते हैं ना वो वाला फील लेकर आना है कि हाँ आप वेल्दी हो। तो अभी आप कोई मुझे शेयर करेगा कि इस तरह से किसी के साथ होता है? मेरे साथ बहुत हुआ है वेल्थ से रिलेटेड, इतना और किसी चीज के संग नहीं हुआ है। मैंने पैसे पैसे का जो ओल्ड बिलीफ था उसको बहुत अब कोशिश कर रही हूँ कि ये टूटे, जो मैंने दिमाग में अपने ओल्ड बिलीफ बना रखे थे। तो किसी और को कुछ कहना है? हाय मैम, अंशुम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी मैम, ऐसा लगता ही है और हम्म, कि मतलब पैसे बचाएं बचाएं बचाएं, हाँ हाँ और हाँ कोशिश कर रहे हैं माइंडसेट चेंज करने की, क्योंकि जैसे ही चेंज करते हैं तो फिर उसको चेंज करने के लिए लगता है कि चलो अच्छा ये पसंद आ रहा है, ले लो, खरीद लो। हाँ लेकिन फिर लगता है कि यार पता नहीं मतलब जरूरत का है कि नहीं, सिर्फ मतलब नीड वर्सेस वांट का सवाल आता है। हाँ, नीड वर्सेस वांट अभी आता ये है। टाइम थोड़ा सा, बिकॉज इतने सालों का माइंडसेट है, थोड़ा हाँ थोड़ा चेंज। हाँ, वो धीरे ही होगा, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ चेंज करने की, लेकिन वो धीरे धीरे ही आएगा। क्योंकि हमने इतना, कहते हैं ना, इतना ओल्ड बिलीफ है कि वो जाता नहीं है। हमें पेरेंट्स ने ऐसा सिखा दिया, है ना। फिर हमने भी परिस्थिति देखकर या अपना बना लिया कि नहीं क्या करेंगे खर्च करके, और ये बहुत महंगा है, ये ऐसा है, और हर जगह से पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे अंदर कहीं कमी है, हमारी वेल्थ में कहीं कमी है, हम वेल्थ के लायक नहीं है। तो वो हमें नहीं देगा ना, वो कहाँ से दे देगा। तो हमें वो वाली फील लेकर आनी है। और मुझे जो समझ में आया वो तरीका ये है कि जब आप दोगे, जब आप चैरिटी करोगे ना, तब सबसे अच्छी फीलिंग आती है कि मैं इस चैरिटी के काबिल हूँ। मतलब मेरे पास इतना धन है कि मैं गरीब लोगों को बांट सकता हूँ, है ना, किसी भी फॉर्म में। मैं पैसा देने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि पैसा मुझे नहीं लगता कि लोगों को देना चाहिए। मैंने कुछ आर्टिकल दे दिए, मैं जाके मदद कराई, तो जब मैं दूंगी ना तो मेरे पास वो फील आएगा कि मैं अबंडेंट हूँ हर तरफ से। तो कोशिश करिए जितना चैरिटी कर सकते हैं, जाकर मदद कर सकते हैं लोगों की किसी भी तरीके से। जब आप वो वाली उसमें हायर वाइब्रेशन में आते हैं, तो वो क्या होता है ना, आपके पास वो अबंडेंस आएगी, वो वेल्थ भी आएगी, अट्रैक्ट होकर। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल। और बोलती हूँ ऐसा कि करके अच्छा भी लगता है कई हाँ, बार। जैसे बहुत अगर ज्यादा। आप हाँ जी, अगर आप मतलब कई बार होता है कि आपका मन कहता है कि नहीं पैसे बचाओ हाँ बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ लेकिन फिर कई बार आप सोचते हो कि चलो यार अपनी खुशी के लिए कर ही लेते हैं खर्च थोड़ा सा। हाँ हाँ तो लेकिन वो करके कई बार इतना अच्छा लगता है, इतना एनर्जेटिक फील हाँ होता है, हाँ, और एक चेंज महसूस होता है। एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक जो हमने बाउंड्री अपने इर्द गिर्द खुद ही खड़ी कर रखी है कि अरे जी, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो हाँ अगर आप उसमें से 100 रुपये भी अगर आप खर्च कर दो ना, तो कई बार लगता है कि नहीं यार ऐसी हाँ फालतू की बाउंड्री खड़ी कर रखी है जो माइंड का वो है। जबकि ठीक हाँ, है, हम अबंडेंट हैं, इतना कुछ है हमारे पास, काबिल हैं। फिर भी हमने तो वही बाउंड्री बना रखी है। वो बिल्कुल आपने वर्ड्स यूज किया, ठीक किया, कि बाउंड्री इतनी ज्यादा बना रखी है। जैसे खर्च भी करते हो ना, उसके बाद भी रिग्रेट करते हो, अरे ये क्यों कर दिया, जरूरत तो थी नहीं, बेफालतू में कर दिया। मतलब ये सब इतने आपने अपनी 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 जरूरत के लिए किया, फिर भी आप दिमाग में लगाते हो
और आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर कमी हो तो मैं मानती कि हाँ चलो कमी है, तो आप सोच भी सकते हो। कमी नहीं है फिर भी आप सोचते हो, तो आपका माइंडसेट आपने ओल्ड बिलीफ से इतना स्ट्रांग बना लिया है कि बचाना ही बचाना है, ऐसा करना ही करना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट बचा लिया है अपने जो भी इनकम में से, तो उसके बाद तो खर्च कर दीजिए। उसके बाद तो वो वाला फील लेकर आइए कि हाँ आप अबंडेंट है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा अपना जितना भी अर्न कर रहे हैं उतना सारा का सारा खर्च कर दीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद तो खर्च करिए जब आपने हाँ सेव कर लिया। जी। हाँ जी, इससे ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई थी, हाँ क्या मैं जी, शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करिए। अच्छा, मैंने भी कहीं ना कहीं से सुनी होगी, शायद याद नहीं है मुझे, जी कि जी जब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती थी, तो ये वाली कौन सी पिक्चर थी जिसमें अकबर होता था, हाँ जी, मुमताज वाली फेमस पिक्चर थी ना? हाँ तो जी, हाँ जी। ये इसमें क्या मुगले होता है, जो आजम। मेन, ले हाँ आजम। मुगल, हाँ ले मुगले आजम। आजम, हाँ जी। हाँ जी, तो इसमें जो मेन हीरो था, हम्म तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी शूट होती थी, तो हम्म इसमें जो मेन हीरो था उसने ना जो जूते पहने थे, वो हम्म। 4,000 रुपए के जूते आए थे। सोचो उस तब के समय, टाइम पे ओ चार माय हजार के गॉड, जूते। ओ माय गॉड, हाँ हाँ, हाँ, दिलीप तो कुमार थे ना। लोगों ने बोला, हाँ तो एक्टर जो था, एक्टर ने बोला, कहता हाँ कि ये जूतों का तो रंग भी नहीं दिखेगा, और हाँ जरा से सेकंड के लिए ये दिखेंगे भी नहीं उसमें, हाँ तो हाँ हाँ आपने क्यों इतने महंगे इतने सुंदर जूते क्यों लेके आए हाँ आप? तो डायरेक्टर ने उसको चीज बोली, हाँ कहता 4,000 का जूता तुम पहनोगे, हाँ तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी क्या औकात है कि मैं 4,000 का जूता हाँ। पहन रहा हूँ, देखिए देखिए वो तुम्हारे चेहरे पे आएगा, और वो तुम्हें, जो मतलब वो राजा का रोल प्ले किया था राजा ना का तो उसमें, वो राजा वाला फील देगा वो। हाँ, कहते वो जो तुम्हें फील आएगा ना, वो तुम्हारे हाँ, चेहरे पे आएगा, क्योंकि वो देखो फील कितनी तुम्हें अच्छी अंदर बात, से आएगा। कितनी अच्छी बात है, वो फील आता है। जैसे मैंने भी जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं उनसे पूछा कि आप ब्रांडेड कपड़े, जैसे मुझे तो ब्रांडेड कपड़े और नॉन ब्रांडेड कपड़ों में कोई फर्क नहीं लगता है कि कोई सा भी पहन लिया जाए, लेकिन तो बच्चे हम्म, बोलते हैं मम्मी जब पहनोगे ना तो वो फील आता है, आप अपने लिए पहन रहे हो, दिखाने के लिए नहीं पहन रहे हो, वो फील आता है कि हाँ आप अबंडेंट हो। तो आज जाकर मुझे ये समझ में आया है कि बच्चे बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि वो अबंडेंस वाला फील आता है उन्हें। किसी बोलते हैं हम शो ऑफ के लिए नहीं पहन रहे हैं कि ये हमें दूसरे को दिखाना है कि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने, लेकिन वो फील आता है। तो वो बिल्कुल ठीक बात है जो आपने भी आज कही कि वो फील आया कि वो अबंडेंट है, वो उसको राजा जैसा फील आया। तो हमें भी, हम कोई कहीं के कहीं कम नहीं है राजा से, अपने को हर किसी को राजा ही मानना चाहिए। तो वो अबंडेंस वाला फील आना चाहिए हमें एक्टर में। जब हमें अबंडेंस वाला फील आएगा ना, तब फिर वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमें सब ला कर देगा। वो हम फील ही नहीं ला पाते हैं, हम अपने को दूसरों के कंपैरिजन में कम समझने लगते हैं, क्योंकि अपने कंपैरिजन में तो हम परफेक्ट हैं, लेकिन हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि अरे इसका तो इतने इतने का पैकेज है, इसके पास तो इतना बड़ा बिजनेस है। तो वो हम कंपैरिजन कंपैरिजन में ना अपने को कम मानते रहते हैं, और अपने को वो अबंडेंस से दूर करते रहते मैम ये बिल्कुल सच है। आपको पता है, कुछ टाइम पहले अभी मेरे साथ, इनफैक्ट शायद ये फेज मेरा अभी चल भी रहा है, हैं। कि मैं अपने आसपास इतने ऊंचे लोगों को देख रही हूँ, इतने हम्म ऊंचे लोगों को देख रही हूँ जो करियर में इतना अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो हम्म मैं, समहाउ मेरा नेचर नहीं है, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है आजकल, हम्म। कि मैं उनको देख के ये सोचती हूँ, यार ये कितना ऊपर पहुंच गया और मैं कहीं भी नहीं हूँ। और हाँ जब से मैं ऐसा फील कर रही हूँ, आपको पता है, मैं कहीं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, ना मैं काम में परफॉर्म कर पा रही हूँ, हाँ ना मैं हाँ लाइफ में कहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ। हाँ सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। हाँ। जबकि पहले शायद हम्म। कुछ नहीं भी अगर मेरे अंदर था, फिर भी लेकिन कॉन्फिडेंस था। बट अभी कॉन्फिडेंस। कुछ टाइम से, जब से मैंने लोगों को ऐसा देखना शुरू हाँ किया ना, यार ये लोग मुझसे कितने ऊपर है और मैं इनके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, हाँ हाँ। तो मैं सच में ही खत्म हो गया, स्कोर भी नहीं निकलता है लोगों से, वही वही इतना है ना। कॉन्फिडेंस का हाँ, ऐसा वो लग रहा क्योंकि हम कंपेयर करते हैं ना। आप अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हो, आप देखो, आप खुद देखो, आप में कैलिबर होगा, आप में एजुकेशन होगी, सब कुछ है, लेकिन आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। ऐसे ही मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं दूसरों से कंपेयर करूंगी तो फिर मुझे कहीं ना कहीं तो कमी दिखेगी ना। मुझे ये दिखेगा कि उसने तो उसके पास तो ये भी है, उसके पास अच्छा हस्बैंड भी है, उसके पास अच्छा है। अ, वो घर भी है, उसके पास अच्छी बड़ी कार भी है। तो जब मैं दूसरों को देखूंगी तो फिर मुझे अपनी तो जो मुझे मिला है, जो नियामत मिली है, वो तो कमी लगने ही लगेगी। तो दूसरों को और देखकर हम ऐसा ज्यादा लगता है दुखी कि होते हैं। हमारी, हाँ, हमारी लाइफ ना हमसे गुस्सा हो जाती है कि हाँ इतना कुछ तो दिया है तुम्हें, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। हाँ, तो तो वही है, ऐसा, यूनिवर्स फिर कैसे देगा कि इतना कुछ है,
क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को खुद सिर्फ अपने से रिलेटेड एनालाइज करें ना, तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल। आपके चारों तरफ अच्छे लोग होंगे, है ना, क्योंकि आप अच्छे हो तो लोग भी अच्छे हैं। लेकिन हम पता नहीं क्यों, मतलब अभी मेरा तो नहीं है कि हम कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमेशा वो अबंडेंस वाली स्टेट में रहना है कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मुझे हर चीज जो मिली है ना लाइफ में वो यूनिक मिली है और वो सबसे अच्छी मिली है। चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा स्पाउस है, चाहे मेरे इन लॉज हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं वो बेस्ट मिले हैं। जब आप ये सोचेंगे मेरा करियर है, अभी कोई सोचे कि कोई हाउस वाइफ है, वो सोचे मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना, मैं तो घर में ही रही। पर आपने जो कंट्रीब्यूशन घर के लिए किया एक हाउस वाइफ ने, वो कोई नहीं कर सकता है। अभी आप फॉरेन कंट्री में जाइए, मेल भी काम कर रहा है, फीमेल भी बिल्कुल। काम कर रही है ना, वहां पर मेल फटाफट आते हैं घर पे, घर में खाना बना रहे हैं। यहाँ पर आप कितना देखिए, क्यों मेल्स 10-10 11-11 बजे तक काम कर लेते हैं, क्योंकि आपके घर में एक फीमेल है जो आपका घर को संभाल रही है ना। लेकिन वो वैल्यू नहीं मिली उसको, है ना, उसको बताया गया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तुम अर्निंग नहीं कर रही हो। अभी तो कुछ मैंने पढ़ा था कि लॉ भी आया हुआ है कि उनको भी एक वो माना जाएगा कि ये भी एक अर्निंग मेंबर है घर की। तो वो है ना कि जब हम ये देखते हैं ना कि हम कुछ नहीं है ना, जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि वो उस लेडी ने तो इतना काम कर लिया, वो इतना ऊपर पहुंच गई, तो हम दूसरों से कंपेयर करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप अपने आप में जब खुश हो गए, जब अपने आप में ये मानोगे कि आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो सबसे अच्छा था। ऐसे ही मेल्स की जो जो दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि उसका पैकेज इतना अच्छा था, उसका पैकेज अच्छा है ये, तो जब वो ये मानेंगे या उसकी वाइफ जॉब करती है तो वो बेटर है, मेरी वाइफ जॉब नहीं करती तो बेटर नहीं है, तो आप उसके घर जाकर देखिए कि उसका घर कितना हैब्सर्ड होगा, है ना। और जो वाइफ जिसकी वर्किंग नहीं है उसका घर एकदम सिस्टमैटिक मिलेगा। तो जब हम ये कंपैरिजन करना बंद कर देंगे ना, तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। जिस मैम जो इनफैक्ट ये ना हम्म, मेल्स के साथ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स खुद को कंपेयर करते हैं। ठीक हाँ है जी, कि कोई करियर में कितना अच्छा कर रहा है। हाँ जी। अगर मैम अपना नेटवर्क मैं चेंज करिए, अंशुम जी नेटवर्क चेंज करिए, आपका आवाज ब्रेक हो रही है। जी, एक हाँ जी, सेकेंड मैम। हाँ जी, बेटर है? हाँ जी। जयश्री जी अभी अंशुम जी बोल लेते हैं, फिर आप भी बोलिएगा कि आपको कुछ बोलना है ना। हाँ जी। अभी बेटर है मैम? नहीं, अभी भी जा रहा है, आप एक बार ठीक करिए। जब तक आप बोलिए, जयश्री जी आप बोलना चाहते हैं ना। हाँ दीदी, ये उन्होंने जो अभी बताया ना, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो कि किसी की तरक्की देख के उनको ऐसा लगता है कि हम्म, मैं कब होंगी, मेरा हाँ, ऐसे। तो हाँ, वो यूनिवर्स को ऐसे ऐसे मैसेज दे रही है कि उनकी तरक्की देख के मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ जी, हमको किसी को भी तरक्की देख के हमको उसको वाव वाव हाँ, करना है, क्योंकि हमें हाँ, चाहिए। ऐसे हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे बताऊंगी कि मेरे मेरे बाजू वाले के पास मर्सिडीज गाड़ी आई। तो हम्म, अभी जब तक गाड़ी नहीं थी तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर गाड़ी आई तो मुझे हाँ, अंदर अंदर ऐसे जलन होने लगी। हाँ, तो ये यूनिवर्स को मैं बता रही हूँ कि मुझे उनसे जलन नहीं है, उसकी हाँ, गाड़ी से गाड़ी जलन से है। जलन, उसके पैसे से तो जलन एक्चुअली, फिर और गाड़ी हाँ, किससे तो आई है, फिर उस पैसे यूनिवर्स से आई है, तो ऐसे उससे जलन है। वो हम फीलिंग्स हाँ, ऐसे देंगे ना, हाँ, तो फिर मेरी जीवन में कभी मर्सिडीज आएगी नहीं, क्योंकि जी, मैं मर्सिडीज को ऐसे हाँ, नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ। जी, तो हमें किसी की भी तरक्की देख के इतना खुश होना है कि आप इतनी जो हमें चाहिए, यूनिवर्स का लॉ क्या है, जो हमें चाहिए वो हमें देना है पहले। हम्म, पहले हम देंगे तो हमें मिलेगा। हम्म, तो किसी की भी तरक्की देख के हमको इतना खुश होना है कि आप इतनी तरक्की करो, इतनी, क्योंकि जो हम देंगे वही वापस वही बात हमको है। मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने तो एक फंडा कर लिया है कि अगर मेरे पड़ोसी के पास अगर मर्सिडीज है तो मुझे वाओ क्यों कहना है, क्योंकि मेरा पड़ोसी है भाई, उसके पास मर्सिडीज है। मैं ऐसे इलाके में यस, रहती हूँ जहां पर एग्जैक्टली, मर्सिडीज क्योंकि है ना। अब आप उसको हाँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हाँ, दोगे तो हाँ, यूनिवर्स आपको भर भर के मर्सिडीज हाँ, देगा। तो इस तरह से करिए। आपका कोई रिश्तेदार है वो बहुत आगे पहुंचा है, अरे मैं तो उस रिश्तेदार को, मतलब मेरा वो जानकार है, मैं उसकी रिलेटिव हूँ, वो कितना आगे, तो प्राउड फील होता है बल्कि, और ना, तो इस तरह से कर लीजिए। जब भी आपका माइंडसेट इस तरह से हो कि कभी जेलसी की तरफ जाए, तो या फिर इस तरह से सोचे कि इसके पास क्यों इतना, तो ऐसा करिए ये मेरा ही तो है भाई, मेरा ही पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, यस, तो वो तरक्की कर रहा है तो मेरा भी तो नाम हो रहा है, मेरे मैं उससे एसोसिएटेड हूँ किसी भी तरीके से, तो मेरा भी तो अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से जैसे जब हाँ,
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे लॉ ऑफ जेलसी भी है। हम जिस हाँ चीज से जेलसी करेंगे वो चीज हमारे से इतनी दूर चली हाँ जाएगी। जी हाँ जी। किसी की तरक्की हो, कुछ भी देख के हम्म, हमको अंदर से आए तो हमको तुरंत ऐसे हमारे हमारे संकल्प को चेंज करना है, हमारी चेंज फीलिंग्स करना को है। चेंज करना है, जी क्योंकि जी। हम चाहते ही नहीं हमारे जीवन में ये सब आए। हाँ वो हमें तो उसमें बोला है और ना, तरक्की करनी है। मैं बुक में भी बोला ना, और ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करनी है हमें, बिल्कुल हाँ, भी नहीं और अभी करनी। आप बोल रहे हैं ये आपका माइंडसेट, तो अभी तो इतना माइंडसेट मनी के बारे में चेंज हो गया है कि मैं तो ऐसे मनी मैग्नेट हूँ। ऐसे हमारे गुजराती में बोलते हैं, पैसे की तो पैसा नहीं तो એટલી भरपूर मुसळधार वरसाद થાય છે बस। यही सोचती है, पैसे इतना बरसता है। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। वो जितना आप अबंडेंस में रहोगे, आप जब ईर्ष्या ये सब लोगों से हटा देंगे और जब अबंडेंस माइंडसेट ले आओगे ना, तो वो अपने आप आएगा, वो अपने आप आएगा। ये बिल्कुल सच है, जैसा आप अपने अंदर विचार जाने दे रहे हैं ना सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस वैसा ही दे रहा है, अगर आप उसमें। और हाँ जी। और अभी तो पूरा ऐसे समझ आ गया है कि क्या सोचना है और क्या हम्म ऐसे विजुलाइज करना है। जो चाहिए वो ही सोचना है, और हम्म जो चाहिए उसका ही ब्लेसिंग सबको भर भर के देना है, तो सब वापस हम्म, मिलने वाला है। सब आप। जो चाहिए, जो ये सब लॉ भी मालूम हो गए कि हमको जो चाहिए वो ही देना है, वो ही और देना है। पहले आपको देना पड़ेगा, पहले उसके बाद देना आपको पड़ेगा। मिलेगा। अगर आपको प्यार चाहिए जीवन में, तो पहले प्यार देना पड़ेगा। जो आप चाहते हो वो पहले बनना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि एग्जैक्टली। आपकी को दौलत चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, तो वो वाला फील लाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। आप जाइए, चैरिटी और करिए, आप जितना करेंगे आपको वो फील आएगा, आपके पास और आएगा। और वो बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में भी, ऐसे तन मन धन से हमको ऐसे सेवा करनी है। तो तन से तो अभी आप ये हमारी क्लास ले रहे हो, आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, इतना इतना ब्लेसिंग मिल रहा है हमारा, और हम इतने भर भर के ऐसे दुआएं देते हैं आपको दिल से। थैंक यू। फिर मन से तो हम सबको ब्लेसिंग देते हैं, सबके ऊपर मैजिक डस्ट डालते रहते हैं पूरा दिन, ये मन से करते हैं। और धन से हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा सा हाँ, निकाल के हम ऐसे थोड़ा सा देना ब्लेसिंग करके चाहिए। देते हैं कि, और हाँ जो देंगे उसी नोट को भी इतना ब्लेसिंग करना है कि जाओ उनकी जीवन में इतनी सुख शांति समृद्धि लाके जी जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा। अनंत हाँ, गुना होके मेरे पास वापस आओ। वाह, बस वेरी ऐसे गुड। दान देना है। दान हाँ, देते ऐसे ही वक्त भी दाना है। हमारी एनर्जी इतनी अच्छी होनी चाहिए, जो भी हाँ हम जी दे रहे हैं, हाँ इतना जी। दिल खोल के। नहीं तो हम किसी को ऐसे चीज देते हो तो इतना ऐसे सोच 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 के ऐसे देते, हाँ, ऐसा अभी ऐसे देते करना हैं, ही नहीं वही है। ना, वही वही ना, हम लोग कितना सोचते यही हैं। माइंड सेट चेंज हाँ करना है हाँ, हमें। वो माइंडसेट चेंज करना है कि हमें देना है, देना सीखना है। जितना देंगे उतना मिलेगा, और जो चीज चाहते हैं अब लाइफ में वो ही दें, वो दें, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर आप रिश्तों में बहुत प्यार चाहते हैं तो प्यार दीजिए, अगर आप दौलत चाहते हैं तो दौलत दीजिए, आप हेल्थ चाहते हैं तो हेल्थ के बारे में अच्छा सोचें। लोगों की जाके कहते हैं ना, अगर आप किसी आश्रम में जाके किसी की हेल्थ की, किसी हॉस्पिटल में जाके किसी रोगी की सेवा करके आए, तो किसी भी तरीके से जो आप चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। और ये बुक में भी बोला है कि पैसा तो सबके सबके पास इतना होना चाहिए कि हमको ऐसे सोचना नहीं पड़े। इतना अबंडेंस मनी है हाँ, यूनिवर्स के पास, हमको लेना आना चाहिए। हमें लेना वो उसके देखिए, पास तो पूरा दरिया है, उसमें हमको ऐसे उसके लोटा पास। भरना है जी, या और उसमें घड़ा से भरना है, निकालना या है। पूरी पाइपलाइन लगा के पूरा जी, 24 आवर्स हमको लेना ही वो लेना है सप्लाई बस चाहिए, भरपूर। उसके वो पास तो सब सब हमको कुछ है। आना चाहिए। और आपका तो इतना शुक्रिया, ये सब आप हमको सिखा रहे हो कि हम कैसे पैसे वाले बने। थैंक यू। अबंडेंस मनी। अबंडेंस में आए, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो देखिए इतने बड़े झरने हैं, नदी है, पहाड़ है, समुद्र है ना, तो उसके पास तो सब कुछ है। तो ये तो हमारी सोच को हमें आगे बढ़ाना है, और उससे वो चीज मांग के लेकर आनी है जो हमें चाहिए, और वो उसके लिए हमें बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। वो चीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी जो हम चाहते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को हटाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी अंशुम जी, अब आपका और नेटवर्क। ये हाँ बुक जिन जिन लोगों के जीवन में आई है और अभी भी हम अपना माइंड सेट नहीं चेंज करते, तो वो हमारी गलती है, हाँ, ये हमारी हमारी भूल है। चॉइस है, वो हमारी चॉइस है। ये क्या होता है ना, हर चीज आपकी लाइफ में है, अब हमें कैसे उसको लेना है वो हमारी चॉइस है। अब ये और ये बुक। पूरा हमारे हाँ जीवन का भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आई है कि हमारे पास ऐसे इतनी समृद्धि है, और ऐसे जी, क्या बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हम बन सकते हैं, जो बन हम सकते हैं। हमारा माइंड सेट चेंज करें तो। माइंड सेट चेंज करना है, बस माइंड सेट चेंज करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक दीदी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना अच्छा बोलने के लिए। हाँ जी अंशुम जी, अब आपको बोलना है। मैम पहले तो जयश्री मैम को थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीजें बोली, रिमाइंड कराई। हाँ जी, थैंक इतना यू। अच्छा बोला उन्होंने। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा बोला। बोला। हाँ जी। तो मैम मेरा जो
कहना था वो उस टॉपिक पे था कि लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जी हाँ, ऐसे जो घर के मेल्स होते हैं ना, वो भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत दूसरों से ज्यादा, कंपैरिजन करके, बहुत ज्यादा, कि बहुत वो अपने फैमिली को कितना दे रहा है, हम इतना नहीं दे रहे। बहुत मेल्स ज्यादा ने करते ये हैं। बना लिया है कि हम तो बने ही सैक्रिफाइस करने के लिए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो ऐसा सोचते ही है कि हम तो बने ही सैक्रिफाइस करने के लिए हुए हैं, जबकि मैं सच में मतलब ये कहना चाहती हूँ कि उनका घर में कितना बड़ा ओहदा है कि वो पिलर होते हैं। मेल कोई भी हो, बेटा हो, फादर हो, कोई भी हो, ठीक है, उनका वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं, सबकी केयर करते हैं, कभी अपने सैडनेस, अपनी टेंशन, अपना इमोशन कभी किसी को दिखाते नहीं है, जी ठीक है, जी कि हमारी परेशानी देख के कोई दूसरा ना परेशान हो जाए, जी है ना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट अपने ऊपर ले लेते हैं कि जी। हम ही रिस्पॉन्सिबल है। आगे किसी की शादी करनी है, कुछ करना है, हम रिस्पॉन्सिबल है। किसी का ये हो रहा है घर में, वो हो रहा है, हमें देना है, हम रिस्पॉन्सिबल। हर चीज में खुद को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, सबसे घर का सबसे बड़ा भार उठा लेते हैं अपने कंधों पर, फिर भी अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं, लगता है। क्योंकि अगर आप अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो, वही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो। और मोस्टली मेल्स ये ऐसा कर जाते हैं क्योंकि उनको हाँ, ऐसा समझाया गया होता है कि आपको अपनी जो है ना फैमिली का पूरा वो करना है, खर्चा करना है, सारा आपको देखना है। तो वो क्या करते हैं कि करते तो हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा होता है कि ये कमी हो रही है मेरे से, और फिर वो बट लोगों लोग से। भी बाहर जताते हैं थोड़ा सा मेल से, मुझे लगता है। जो लोग भी अगर ये सुन रहे हैं तो आपको उनको और प्रेशर नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी जो इंसान बाहर जाके इतना कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है XYZ, वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर्ड होता है वो इंसान। प्रेशर्ड होता है, उसको हाँ। और ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, कभी कभी थोड़ा ईज आउट भी करना चाहिए कि हम्म। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा मुझे ऐसा अप्रिशिएट लगता करना चाहिए, मेल्स को है। बहुत हाँ। ज्यादा अच्छा लगता है अप्रिसिएशन। तो उसको लड़कियों को बहुत, सब अप्रिशिएट करते हैं कि तुम हाँ बहुत हाँ सुंदर लग रहे हाँ हाँ, हो, तो और ये उनको तुमने भी तो इतना कुछ वो किया। जो वो कर रहे हैं लड़कों को अपनी मैंने लाइफ में, देखा, जो कोई अप्रिशिएट जो भी करता है। कंट्रीब्यूशन है उसका अप्रिसिएशन जरूर करना चाहिए मेल्स को, क्योंकि मेल को तभी समझ में आता है जब हम अप्रिशिएट करते हैं उसको, है ना, कि आपने ये बिल्कुल। किया हमारे लिए, ये हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, या आप हमारी लाइफ में इतना वैल्यू रखते हैं, आप जो लाते हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो जो भी है मेल्स को अप्रिशिएट करिए तो मेल बहुत खुश होता है। और फिर वो सोचता है कि हाँ ये मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो खुश होता है। वो उसको बर्डन तो हमेशा लगेगा ही लगेगा अपनी फैमिली का, लेकिन वो फिर वो खुशी से करेगा। वहां पे क्या होता है, जहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं होता है तो मेल थोड़ा दुखी हो जाता है, और कई बीमारियां भी उनमें आ जाती है ना, टेंशन स्ट्रेस के कारण। तो वो भी वो चीजें अपने ऊपर ले जाता है, हर चीज वो अपने ऊपर ही लेने लगता है, तो वो चीजें सब हट जाएंगी। अंशुम जी, अच्छा कहा आपने, ये रिलेशनशिप का टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं, है ना। तो इसमें अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल को अप्रिशिएट करें कि वो आपका जो अर्निंग मेंबर है घर में, और फीमेल भी जो भी आपको सपोर्ट कर रही है उनको भी अप्रिसिएशन चाहिए होता है कि भाई वो घर में है, उनको भी चाहिए होता है। तो ये रिलेशनशिप इशू है ना, कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, वो अप्रिशिएट नहीं करती हैं। अर्निंग हो ना तो सब बोलते हैं वाओ तुम्हारे मतलब तुम्हारी तो वाइफ है फलाना जो भी, वो कितनी वो इंडिपेंडेंट है, अर्निंग है। जी जी जी। जबकि आदमी भी तो कमा रहा है, वो भी तो हाँ, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि क्योंकि उसको क्यों नहीं हमारी कहते फिर? सोसाइटी में फीमेल्स अभी काम करना शुरू करी हैं, ज्यादा टाइम से काम नहीं करती थी, तो उनको हाँ। अप्रिसिएशन मिल जाता है। मेल को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि ये तो काम करते ही थे, तो इन्होंने कौन सा अलग काम कर लिया, है ना। फीमेल्स को ये मान लिया जाता है कि ये अभी कर चली हैं तो वाओ ये इतनी अर्निंग कर रही हैं, ये 2-3 लाख रुपए कमा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गई। और फीमेल्स तो ऐसी है नहीं, ये एक दो ही हैं ऐसे जो अर्न कर रही हैं। तो इसलिए उनको अप्रिशिएट कर देते हैं, और मेल्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ठीक है ये कर रहे हैं तो कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे हैं, तो सारी दुनिया ही कर रही है हमारी। तो ये चीज हो जाती है। तो अच्छा ठीक है, ओके अंशुम जी, आपका फोन बैटरी जाने वाली है। तो आज का हमारा यहाँ तक ही था। सबने बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। जयश्री जी, अंशुम जी, थैंक यू। गोविंद जी और अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम एफर्मेशन बोलते हैं संग में मिलके। राखी जी पहले कहते थे ना, हाँ जी। कोई मान लो हमारे उधर गांव में कहते थे, कोई बिनोला मतलब घी निकाल रहा है,
तो हाँ अच्छी जी। बात है, घी निकाल रहा था, घी नहीं कम से कम छाछ तो देगा वो, तो हाँ उसकी प्रेस करना चाहिए कि भाई ये उसके बाद ज्यादा है तो क्या है, कम से कम उससे कुछ तो मिलेगा हमें। जो ठीक है। छाछ होती है ना, घी निकालने के बाद जो बच जाती है उसको अच्छा। हाँ जी। छाछ बोलते हैं, जी मट्ठा जी, बोलते हैं छाछ कुछ कुछ। बोलते हैं, हाँ मठा बोलते हैं कई लोग, हाँ। हाँ, कम से कम वो तो मिलेगा हमें। जी जी। तो हमें किसी का मतलब इससे नहीं उसके बाद या इतना सारा सामान है तो हमें कम से कम उस पड़ोसी है तो उससे कुछ मिलेगा ही हमें, ऐसी क्या हाँ बात हाँ, है उसके पास। और क्या। उसके पास हैं? है तो हमारे घर से आगे निकलेगी मर्सिडीज, वो ही देखकर हम खुश हो जाएंगे। हाँ, देख। तो बस ये है कि आपको ना बस कुल मिलाकर ये कहना है कि ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी की समृद्धि देखकर और खुश होना है कि उसने अपनी लाइफ में ये सब मिला उसको। तो उसकी बहुत, उसके पीछे उसका कहते हैं ना कैलिबर था, उसकी मेहनत थी, उसका जज्बा था, इसलिए उसके पास आया। तो उसकी उस चीज पर भी अप्रिशिएट करिए कि आपके पास इतना सब कुछ है, तो उसके पास इतना कुछ है, तो आपकी उसके पीछे कितनी चीज उसकी मेहनत है। तो वो सब चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको इस तरह से बदलिए, जो अभी आपकी ईर्ष्या हो रही है कि उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास भी इतना कुछ है, ठीक है मर्सिडीज मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में लेकर आऊंगा। तो कभी भी ना किसी चीज को ऐसे मत करिए कि उसके, और आप क्या करते हैं ना, अल्टीमेटली पैसे को कर्ज कर रहे होते हो, है ना, किसी की वृद्धि देके पैसे को कर्ज हो रहा है, तो वो पैसे को नहीं करना है। जब आप लक्ष्मी को कह रहे हैं ना कर्ज कर रहे हो, तो लक्ष्मी कैसे आपके पास आएगी? वो तभी आएगी जब आप उसको प्यार से अपने पास बुलाओगे, उसके बारे में दूसरों की भी लक्ष्मी को देखकर उसकी तारीफ करोगे। वो उसकी, वो उनकी लक्ष्मी है तो उसकी तारीफ करनी है, आपके पास भी वही है, लक्ष्मी तो सब जगह वही है। तो आप किसी की लक्ष्मी को बुराई कर रहे हो, किसी की लक्ष्मी को देखकर, तो वो लक्ष्मी आपके पास कैसे आएगी? फिर वो कहेगी ये तो मेरी बुराई कर रहा है, तो मैं इसके पास क्यों आऊं? तो ये ध्यान रखना है कि हमें बुराई नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, हमेशा हमेशा अच्छी वाली फीलिंग रखनी है। तो तो अभी मेरा मेरा बेटा कहता है छोटे वाला, मैं जी तो है ना थोड़ी साल काम करूंगा, उसके बाद मैं तो खेती करूंगा, पहाड़ पे जाके कहीं पे है जी जी बगीचा लगाऊंगा, खेती करूंगा तो जी। आराम से। और हम्म, मैं अपना शेयर मार्केट का काम वो अच्छा करता है तो शेयर मार्केट का अपना काम करूंगा, मैं जी म्यूचुअल फंड का काम करूंगा, इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा। जी तो जी मैंने कहा यार कब करेगा ये बता देता है। क्या जी। जिस दिन मेरे पास डिविडेंड इतना आ जाएगा, जितना मैं कमा रहा हूँ उतना डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा, उस दिन तो मैं ये काम शुरू करूँ। तब मैं करूंगा। हाँ, उस दिन उतना डिविडेंड जितना कमा रहा हूँ उतना डिविडेंड मेरा आना शुरू हो जाएगा, उस दिन मैं काम कर लूंगा। मैंने कहा जल्दी कर यार, तुम मेरे को वही पाड़ पे रहना। हाँ जी। हाँ, हाँ। तो पहले है ना कि लोग कहते हैं जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, हाँ जितनी जी। हाँ, बाकी अभी वो माइंडसेट चेंज हो रहा है हाँ, कि हाँ, आप खर्च करिए, है ना। अपना जो हम्म, आपने जो भी अर्न किया है, आपने एक अमाउंट के बचा के रखा हुआ है, उसके बाद स्पेंड करिए, इस लाइफ को एंजॉय करके जाइए। आपकी जो आगे की जनरेशन है वो अपनी आप कमा लेगी, उनके लिए कमा के मत जाइए। अगर आप उनको कमा कर उनके लिए रख के जा रहे हैं, तो आप उनको नकारा करके जा रहे हैं। आप उनको अपने हाल पर छोड़िए, वो अपना अपने आप सब कुछ कर लेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो हाँ। है ना, तो मैं आप मेरे ताऊजी थे, मेरे ताऊजी ताई थे, जी उन्होंने जिंदगी में बहुत, उनके पास ठीक था भाई, इतनी कंजूसी से उन्होंने बचा के जिंदगी बिताई। हम्म बहुत पुरानी बात हो गई काफी, मैं भी हम्म एज हूँ तो वो तो बहुत पहले की बात है। तो मतलब हम्म वो इतना बचाते थे, उनको याद करता हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ तो बोला है वो बिल्कुल पैसों को बचाने के पीछे पड़े रहते थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, अच्छी तरह से खाते भी नहीं थे। जी जी। हाँ, हाँ। तो ऐसी सोच थी कि पैसा बचा के काम आएगा, ये पैसा बचा लेंगे तो हाँ, तो वो आप अपनी हाँ आगे की काम आएगा। जनरेशन को देकर जा रहे हैं, वो हाँ, जनरेशन पे नकारा बन रही है। मैंने इतने सारे, हाँ, मेरे आसपास एग्जाम्पल हैं जिनके दादा परदादा ने इतना सारा कमाया और बच्चों ने सब गंवा दिया, क्योंकि उनको आदत पड़ हम्म, गई बैठ के खाने की। तो इसलिए आप अपनी हम्म, आगे की जनरेशन के बारे में मत सोचिए, उनको इतना सक्षम बनाइए कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, ना कि हम उनको हाँ, देकर जाएंगे, उनको हम सक्षम बना हम्म, के जाएंगे, उनको पैरों पे हम्म, खड़ा करके जाएंगे। और इतना कर जाएंगे ठीक है, लेकिन एक क्या होता है ना, भर भर के देके जाएंगे, अपनी लाइफ भी नहीं जी रहे हैं, और फिर जब उनको दे रहे हैं तो उन पर भी चेक रख रहे हैं कि अरे ये कहीं खर्च तो नहीं कर देगा। तो हम्म, इतना मत दिमाग लगाइए, पैसे को खर्च करिए, जितना आप खर्च करेंगे उतना ही लौट के आएगा। तो ये सब माइंडसेट चेंज करिए। तो अब हम हाँ। एफर्मेशन बोलते हैं सब मिलके। मेरी वाइफ कहती थी कि मतलब है ना, तुम ये मत कहो मेरे पास नहीं है, जी। हाँ मेरे पास कम है, हाँ बोले तुम जी। मुंह से ये कम वाला वर्ड मत निकाल। मेरे बेटे को कहती थी ये नहीं है, नहीं मत निकाल, हाँ बस नहीं, ये को भगवान ने बहुत दे रखा है। देखिए कितना अच्छा बोला हाँ, उन्होंने। हाँ, हाँ, बोलो बहुत दे रखा है यार, मुंह से ये वर्ड मत निकालो, वर्ड निकलना ही नहीं चाहिए। आज से 30 35 साल 40 साल पहले कि तेरे मुंह से ये वर्ड नहीं निकलना चाहिए कि मैंने, मेरे पास ये नहीं ये नहीं, सही बात है है। बिल्कुल। हाँ, अबंडेंस में रहना चाहिए।
चलिए सब मिलके एफर्मेशन बोलते हैं। मैं खूबसूरत हूँ। मैं मैं खूबसूरत हूँ। हूँ। मैं खुश हूँ। मैं मैं खुश खुश हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं मैं शक्तिशाली शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं मैं आत्मविश्वासी हूँ। आत्मविश्वासी हूँ। मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है। मेरा शरीर मेरा उत्तम और शरीर स्वस्थ है। उत्तम और स्वस्थ है। मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है। मेरे रिश्ते मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है। सौहार्दपूर्ण है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। मैं धन और प्रचुरता को मैं आकर्षित धन करता और हूँ। प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। मेरा काम उत्तम है। मेरा काम उत्तम है। मेरा काम उत्तम है। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ। मैं अपना लक्ष्य मैं हासिल अपना करने लक्ष्य में हासिल सक्षम करने में हूँ। सक्षम हूँ। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। ये एफर्मेशन दोहराते रहिए, याद कर लीजिए, बार बार दोहराइए, अपनी एफर्मेशन ऐड करिए या माइनस करिए, जो भी है, जो भी आप चाहते हैं जीवन में वो एफर्मेशन ऐड करिए और उसको बार बार दोहराइए। खासकर जब सोते समय, जब आपको नींद आने वाली हो, तब आप जरूर दोहराइए। और जब आप सोकर उठते हैं, जब नींदी वाली स्टेट में होते हैं दोनों टाइम, तब इस एफर्मेशंस को, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, उसको जरूर बोलिए और वो आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि बार बार उन्होंने बोला है जोसेफ मर्फी ने कि नींदी वाली स्टेट में शिथिल होकर जब आपको नींद आने वाली है तो जो भी आप चाहते हैं वो बोलिए, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड ला कर देगा। तो आज का सेशन यहाँ तक ही। कल फिर मिलते हैं, कल फिर सेशन होगा हमारा, तो कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू राखी जी। Thank you so much, ma'am. Good night. गुड नाइट, थैंक यू सो मच।